मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें जो दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, इसमें विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान दी गई है। तो आज हम इसकी विज्ञान को देखते हैं, इनके प्रश्नोत्तरों को। तो देखिए, इसे हम देखते हैं। इसमें जो विज्ञान में जो इसके प्रश्नोत्तर दिए गए हैं इन पाठों के, इनको हम समझेंगे और हल भी करेंगे। तो यहाँ देखिए दिया गया है पाठ 13 है गति एवं समय। ये गति और समय का जो पाठ है यह हमें आज इनको हल करना है। इसके पहले वाले जितनी भी पाठ हैं उनकी वीडियो मैंने डाल दी है, उनको आप देख सकते हैं। तो आज हम इसको करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है, यदि कोई तू नियत चाल से चल रहा है तो इसके लिए दूरी समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए इसे, यदि कोई वस्तु एक नियत चाल से चलती है तो यहाँ देखिए हम शून्य से इस प्रकार से ग्राफ बनाएंगे। ये जो मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया है, यह क्रमशः इनके 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से हमने ये समय लिखा है और चाल को इस तरफ हम मीटर प्रति सेकंड में प्रदर्शित कर देंगे। तो हम यहाँ पे यह पैमाना मानते हुए लिखेंगे और इस प्रकार से भी हमें ये ग्राफ बना लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 पढ़िए। कोई सरल लोलक 40 दोलन पूरे करने में 64 सेकंड लेता है, तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? तो दिया गया है कि जो हमारे ये दोलन दिए गए हैं उनकी संख्या 40 है और दोनों को पूरा करने में लगा समय 64 सेकंड है। तो ये जो लोलक रहता है उसका आवर्तकाल बराबर होता है दोलनों को पूरा करने में लगा समय बटे दोलनों की संख्या। तो इसमें 64 सेकंड लगे हैं और ये 40 दोलन उसके पूरे हुए हैं। तो दोलनों की संख्या नीचे लिखेंगे। हमने लिख दिया बराबर में कि 64 बटे 40 और इनको काट दिया कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 20 बार कट जाएगा और ये 32 बार में 64 कट जाएंगे और फिर इनको काटते हुए ये मिल जाएगा हमें 8 बटे 5, यानी 8 में हम 5 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 1.6 सेकंड। ये इसका आवर्तकाल होगा, यह आपको लिख लेना है। तो इस प्रश्न का इस प्रकार से ये उत्तर है। अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है कि निश्चित चाल से आ रहा क्या, चाल से आप क्या समझते हैं? यहाँ पा लिखा हुआ है, यहाँ आप पा बना लेना अपनी उसमें। आप क्या समझते हैं? चाल से आप क्या समझते हैं? चाल के मूल मात्रक और अन्य मात्रक क्या होते हैं? तो चाल यानी स्पीड। किसी वस्तु के विस्थापन की दूरी को, यहाँ दूरी लिखना है, दूरी बड़ू की मात्रा लगा के रा में भी बड़ी की मात्रा लगा देना। दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय। ये जो आप लगा है ये बटे का निशान है, बटे समय। यह एक अदिश राशि है, इसका जो मात्रक है SI मात्रक यानी मीटर प्रति सेकंड है, यह हमें लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्रमांक 4 दिया है कि वाहनों में लगे चाल मापने के मीटर व दूरी मापने वाले मीटर को क्या कहते हैं? इसमें है चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। इस मीटर को हम जो है ओडोमीटर या पथमापी, ओडोमीटर को पथमापी भी कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 5 दिया है कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 2 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल परिकलित कीजिए। तो हमें दिया है कि 2 स्टेशनों के बीच की दूरी 120 किलोमीटर, दूरी तय करने में जो समय लगा वो 2 घंटे है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ये लिख दीजिए। तो दूरी कितनी? 120, समय 2 घंटे, काट दीजिए, आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बिल्कुल सरल है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ प्रश्न क्रमांक 6 को देखिए। चित्र बना हुआ है, लिखा है कि चित्र में 2 वाहनों A और B की गति के दूरी समय के इसमें जो ग्राफ दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है? कारण स्पष्ट कीजिए। ये A है और ये B दिया गया है, तो इसमें हमें मात्र बताना अवश्य है। तो इसमें देखिए हमने लिखा है कि दूरी समय के ग्राफ में गति को उसके ढलान से मापा जाता है। वाहन A जो है तेजी से आगे बढ़ रहा है क्योंकि A के ग्राफ का ढलान B के ग्राफ के ढलान से ज़्यादा है। तो आप यहाँ इसका अंदाज़ा, अनुमान लगा सकते हैं कि ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए।
प्रश्न क्रमांक 7 दिया है कि एक खरगोश 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है। इसमें मीटर प्रति सेकंड में इसे व्यक्त कीजिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो यहाँ हमें क्या करना है कि एक खरगोश की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 गुणित 1000 बटे हम 3600 कर देंगे, क्योंकि 60 गुणित 60 6 36, तो ये आ जाएगा 1000 का गुणा करके बटे में 3600, और इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल आ जाएगी उसकी मीटर प्रति सेकंड में 1.5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 8 देखिए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। नियत चाल से गति करती हुई कार की और सड़क, तो इस प्रकार से देखिए, ये सड़क पर के किनारे पर एक खड़ी कार है और ये जो है नियत चाल एक कार गति कर रही है। इसकी हमने दोनों को यहाँ चित्र में बताया गया है कि ये दूरी समय ग्राफ में हमने इसका पैमाना बता दिया और नीचे समय है और यहाँ पर इस तरफ ये दूरी दी गई है। तो यहाँ देखिए आप, मैंने इसको जो 1-1 सेंटीमीटर की निशान पर ये क्रमशः हमने इसके समय को और दूरी को लिखा है। तो यहाँ ये देखिए T1 और ये T2, ये दो हमारे वाहन हो जाते हैं, कारें A और B। यहाँ पे हमारी A है, ये B, दो हमारी एक कार भी है और ये एक सड़क किनारे पर ये खड़ी है और एक बंद है मतलब। तो इस प्रकार से ये इसका जो ग्राफ होगा इस प्रकार से होगा, S1 स्पीड, A S2 स्पीड, ये इनकी स्पीड बता देना, ये इनका T1 T2, ये इनका टाइम है। तो इस प्रकार से हमें इसका चित्र बना लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ देखिए बी में है कि सड़क किनारे पर खड़ी कार, तो यदि कोई चीज़ खड़ी होती है तो इसका ग्राफ किस प्रकार से होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ देखिए बनाया है कि ये कार है और ये खड़ी हुई है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ बिल्कुल सीधा सीधा जाएगा। ये इस प्रकार से, या तो ये आ जाएगा, ये बिल्कुल सीधा सीधा रहता है यदि कोई कार एक जगह खड़ी होती है तो। ठीक, अगला प्रश्न क्रमांक 9 दिया है कि किसी वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। पहेली अपने घर से साइकिल से विद्यालय पहुंचने में 20 मिनट लेती है। यदि साइकिल की चाल 3 मीटर प्रति सेकंड है तो पहेली के घर से विद्यालय की दूरी को ज्ञात कीजिए। तो हमें मालूम है कि चाल बराबर दूरी बटे समय दिया है 20 मिनट, चाल दी गई है 3 मीटर प्रति सेकंड, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर आ जाएगा चाल गुणित समय। तो ये उसकी जो है दूरी बराबर चाल गुणित समय आ जाए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दूरी बराबर हम लिख देंगे कि दूरी बराबर चाल कितनी दी गई है, चाल दी गई हमारी 3, समय दिया गया है 20, बराबर आ जाएगा 20 त्रिया 60 मीटर। ये हमारी दूरी हो जाएगी, टोटल दूरी स्कूल से घर तक पहेली को जाने में कितना में मतलब दूरी तय करना होगी, 60 मीटर की दूरी तय करना होगी। यह हमें इसमें लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए कि किसी कार द्वारा चली गई दूरी को, जो हमें इसमें दूरी दी गई है उससे को तय करने में लगा समय निम्न आंकड़ों द्वारा दर्शाया गया है। ये समय दिया है, ये दूरी दी गई है। 1 मिनट में 2 किलोमीटर, 2 मिनट में 4 किलोमीटर, 3 में 6, 4 में 8, 5 में 10 किलोमीटर जा रहा है। तो इसमें दिया है कि इन आंकड़ों की सहायता से दूरी और समय का ग्राफ खींचिए। यह ग्राफ कार की किस प्रकार चाल को प्रदर्शित करेगा। तो हमें इसका एक ग्राफ बनाना है। तो देखिए इसको आप इस प्रकार से बना लीजिए। ये मैंने बना दिया है। ये देखिए यहाँ पे आपको ये लिख देना है। नीचे लाइन जो हम खींचेंगे ये हमारी एक्स अक्ष हो जाएगी और ये हम सामने लिख देते हैं वाई अक्ष। ये हमारी वाई अक्ष हो जाएगी। तो इसमें हमें समय लिखना है और इसमें दूरी लिखना है, पैमाना मानते हुए कि क्योंकि इसमें जो है 1-1 सेंटीमीटर के खंड या निशान रहते हैं। तो यहाँ 1-1 सेंटीमीटर के जो यहाँ निशान हैं, खंड हैं, इनको हमें इस प्रकार से प्रदर्शित कर देना है। और इसमें क्रमशः संख्या 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 दोनों में लिख देना है। और फिर इसके बाद देखते हैं, दोनों का मिलान करते हैं, क्योंकि यह जो है 1 में 2 जाता है। यदि 1 है तो कितनी दूरी जा रहा है, ये 2 सेंटीमीटर, और 2 में यदि 2 मिनट समय लिया है तो 2 मिनट में 4, 3 मिनट में 6, इस प्रकार से
4 मिनट में, 8, 5 मिनट में, इस प्रकार से वो कहाँ जाता है 10 मिनट में। तो ये सभी इस प्रकार से आपको ग्राफ में पूरा बना लेना है। ठीक, तो हमने 1 से 10 तक के ये सभी जो प्रश्न थे, सभी प्रश्नों के हल लिख लिए हैं, सभी को अच्छे से समझ लिया है और आपको ये सब समझ में आए हैं। तो आप इसे लाइक शेयर करें जिससे कि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। आप अपने स्कूल के बच्चों को, अन्य रिश्तेदार, पड़ोसियों के बच्चों को भी बता सकते हैं जिससे कि वो भी इसको लिख सकें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद।